नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में आपका स्वागत है। तो लो, आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपको एक नया टॉपिक जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आज लेके आया अपन प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस। समझ में आ रहा? और ये प्रश्न हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें मैं आपको PYQ और वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन बिना देरी किए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अपना एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर इसकी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप वहाँ पे पहुँच जाइए, वहाँ पे आपके लिए एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, लास्ट में PYQ रखे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू। चलो पढ़ते हैं। देखो, भरतनाट्यम कुल डांस कितने हैं क्लासिकल? 8 डांस हैं। कितने हैं दोस्त? 8। तो कुल क्लासिकल डांस कितने हैं दोस्तों? 8। तो 8 में से अपन पहला पढ़ने वाले हैं भरतनाट्यम। कौन सा दोस्तों? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में एक कहाँ का है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लास्ट तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट से बताने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ना, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है ना, तो ये देख लीजिए, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का दोस्तों। कहाँ का है? तमिलनाडु। ठीक है, और ये सबसे पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है? सादर। अगर ये देखो, ऐसे तो सब जानते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका पुराना नाम क्या है। तो ऐसे में क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या बताना? सादर। क्या बताना दोस्तों? सादर। तो इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? सादर। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई? देखो, स्त्रोत ग्रंथ क्या है इसका? अभिनय दर्पण। जो स्त्रोत ग्रंथ है ना इसका, तो क्या है? अभिनय दर्पण। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर गहराई से पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि स्त्रोत ग्रंथ क्या है भरतनाट्यम का, तो आपको क्या बोल रहा है? अभिनय दर्पण। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? भरतनाट्यम। यहाँ तक सबको समझ में आई? क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं अपन मोहिनी अट्टम के बारे में। किसके बारे में? मोहिनी अट्टम। तो मैं अगली स्लाइड लगाता हूँ, इसके क्वेश्चन अगली स्लाइड में है। देखियो, मोहिनी अट्टम है दोस्तों, ये कहाँ से? केरल का। और ये मुख्यतः कौन करती हैं? महिलाओं द्वारा करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मोहिनी अट्टम थोड़ा टिप्स किससे जुड़ा हुआ है। जो मोहिनी अट्टम है ना, आपने वो सुना होगा भगवान शंकर जी की बात, जो भस्मासुर रहता था। तो मोहिनी अट्टम, शंकर जी ने भस्मासुर को क्या दिया था? एक वरदान दिया था कि तुम जिसके सिर पे हाथ रख दोगे तो वो भस्म हो जाएगा। उस समय मोहिनी अट्टम मतलब वो उस समय जो भगवान विष्णु जी थे ना, उन्होंने एक नारी का भेष रखा था। तो वो जो उन्होंने डांस किया था ना, तो वही डांस मोहिनी अट्टम किया था। तो उसी द्वारा मतलब इसीलिए बोला गया है कि महिलाओं द्वारा किया जाता था, क्योंकि मोहिनी मतलब इतना मनमोहक रूप रखा था विष्णु भगवान ने कि मोहित हो गया था भस्मासुर, और उनके साथ उन्होंने डांस किया तो उसको भस्म कर दिया था। तो समझ में आई? तो कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरल से। और किससे संबंधित है? महिलाओं से। और ये विष्णु भगवान से है ना। ठीक है, देखो, कथक कहाँ का है? कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। ये सीधा याद रखना है। तो बोलेंगे कथक कहाँ से है। और देखो, ऐसा नहीं कि आप लास्ट तक बने रहिए, मैं इनके बारे में सब लेके आएंगे, कौन किससे संबंधित है, क्या है। ठीक है, सब्र रखो, लास्ट में सब आने वाला है। कथक किससे संबंध है? उत्तर प्रदेश से। किससे है दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों? उत्तर प्रदेश। यहाँ तक सबको समझ में आई? उड़ीसा। देखो, उड़ीसी, इतना तो आप याद रख लोगे, उड़ीसी और उड़ीसा। तो ये तो बिल्कुल सरल ही है याद करने के लिए। तो उड़ीसी कहाँ से संबंधित दोस्तों? उड़ीसा से। कहाँ से है? उड़ीसा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, एक क्लास ले लीजिए। देखो, मणिपुरी, ये भी बिल्कुल सरल है याद करने में। मणिपुरी किससे संबंध है? मणिपुर से। मणिपुर से, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ तक मेरे को उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। अब पढ़ते हैं आगे कुचिपुड़ी। देखो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैंने एक ही टॉपिक में सब क्वेश्चन रख लिए तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लास्ट तक बने रहिए। मैंने लास्ट में PYQ रखे हैं। कुचिपुड़ी कहाँ से सर? कुचिपुड़ी से है मेरे प्यारे भाइयों आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रखना भाई। मैं अंधा आदमी तेल में पुड़ी निकाल रहा था, तो उसको क्या पता है पक गई कि क्या कच्ची है, तो भाई कच्ची पुड़ी निकाल दी उसने। कैसी?
कच्ची पुड़ी निकाल दी। और दूसरे व्यक्ति, अरे तू नाटक कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, कुछ कच्ची पुड़ी निकाल दी। तो देखो संबंधित तो है कर्नाटक से, कर्नाटक संगीत से, लेकिन ये राज्य कहाँ का है, लेकिन आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, असम का। और एक बात और, शास्त्रीय नृत्य ना जो इसके संस्थापक हैं श्रीमंत शंकरदेव हैं। कौन से दोस्तों, श्रीमंत शंकरदेव। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीमंत शंकरदेव। कौन थे दोस्तों, श्रीमंत शंकरदेव। यहां तक सबको समझ में आई। देखो भारतीय नृत्य में शामिल कब हुआ था, ये नया शास्त्रीय नृत्य हो, और सबसे पुराना भरतनाट्यम है और सबसे नया क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य सबसे नया कौन है, कौन सा बताइए, सत्रिया, सत्रिया। कौन सा दोस्तों, सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का है, असम का। ये कितना वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कितना वर्ष पुराना है शास्त्रीय नृत्य, असम का जो 2000 वर्ष पुराना। यहां तक बिल्कुल सबको समझ में आई। और ये सबसे नया संगीत शास्त्रीय नृत्य है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन ये रहे दोस्तों, देखो कथकली कहाँ का है, कथकली, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का था, केरल का। और कथकली भी कहाँ का दोस्तों, केरल का। कहाँ का है, केरल का। इतनी सी बात सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों। देखो जो कथकली है, कथकली में मतलब किसके आधार पर नृत्य होता था ये, तो बताइए किसके आधार पर होता था, आधार था महाभारत और रामायण। जो कथकली डांस होता था महाभारत और रामायण में, वो जैसे भाई दुर्योधन की सभा लगती थी, उसमें वो गोपियाँ, मतलब जो भी, सॉरी गोपियाँ नहीं, जो भी उनकी जो डांस करने वाली रहती थी, तो वो कौन कौन से डांस करती थी, यही कथकली, इन्हीं से वो मनमोहित होती थी। तो महाभारत में भी हुआ और रामायण में भी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। ये याद करने के लिए टिप्स है, बस इतनी से याद रखो, क्योंकि जो अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं वो बहुत जल्दी याद होते हैं। ठीक है, देखो विशेष मुक्ता, विशेष क्या है इसमें, मुक्ता पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कथकली कौन करता है, सॉरी कथकली कौन करता है दोस्तों, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर होता है, महाभारत और रामायण में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में, ये वो याद करने के लिए टिप्स है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, इनके महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। जो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है ना, वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ पे, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है जो शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, तो कहाँ पे मिलता है इसका वर्णन, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है, एक बुक। और नाट्य शास्त्र लिखी किसने है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नाट्य शास्त्र है ना, जो नाट्य शास्त्र बुक है वो किसने लिखी, तो वो किसने लिखी दोस्तों, भरत मुनि ने। किसने लिखी, भरत मुनि ने। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, भरत मुनि। देखो दोस्तों यहां तक सबको समझ में आई। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया, और नाट्य शास्त्र जो बुक है उसको क्या बोलेंगे, पंचम वेद। पांचों वेद का शायद वर्णन है, इसलिए पंचम वेद के नाम से जाना गया है। ठीक है, देखो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे, भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे दोस्तों, बताइए कौन कौन से थे। देखो भरतनाट्यम के, अब मैंने देखो अपन ने क्लासिकल डांस पढ़ लिया 8 के 8, सत्रिया तक बिल्कुल लास्ट था ना, तो अब अपन पढ़ेंगे इनके कलाकार कौन कौन थे, हर एक डांसर के। ठीक है, मतलब डांस के। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में, हर एक डांसर समझेंगे अपन। देखो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार थे पीवी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रम, मीनाक्षी सुंदरम, पद्मा सुब्रमण्यम और उर्मिला सत्यनारायण। अब मैं इसकी एक बहुत मस्त ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको याद कैसे होगा। देखो एक जगह चल रहा था भरत जी का नाटक, क्या चल रहा था, देखो जो भगवान, अब देखो मैं कहानी बना रहा हूँ बट आपको रियलाइज करना है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। देखो अगर भरत जी नाटक करेंगे तो भरत जी कौन है, देवी तो एक देवी देवता थे ना, तो भरत जी कौन थे भैया, भगवान राम भगवान के भैया थे भरत जी। तो भरत जी का चल रहा था नाटक, क्या चल रहा था दोस्तों, भरत जी का चल रहा था नाटक। भैया अगर भरत जी भगवानों का नाटक चलेगा तो भगवान ही भगवान होंगे उसमें, तो कोई राक्षस तो आ नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो भरत जी का नाटक चल रहे थे, तो भरत जी का नाटक चल रहा था दोस्तों, तो वहाँ पे देखो मीनाक्षी श्रीनिवासन। अब जहाँ पे भरत जी जहाँ पे भाई साहब नाटक चल रहा है वहाँ पे मीनाक्षी निवास करती होंगी, कौन करती होंगी, मीनाक्षी निवास। अब भरत जी का नाटक चल रहा है भाई, तो उसमें गीता का भी वर्णन हो रहा होगा, तो गीता चंद्रन। भैया गीता का वर्णन हो रहा तो गीता में तो चंद्रमा भी है, सूर्य में, तो इसमें क्या होगा, गीता चंद्रम। समझ रहे हो, अगर भरत जी का नाटक चल रहा है, भाई भरत जी का नाटक चल रहा है तो उसमें तो सब शामिल होंगे, गीता भी चल रही होगी, तो गीता चंद्रम, मीनाक्षी, वहाँ मीनाक्षी भी निवास कर रही होंगी भैया, है ना।
मीनाक्षी और धनंजय। धनंजय मतलब समझ रहे हो, भरत जी क्या चलाते थे, बाण, धनुष बाण, धनुष बाण। तो धनुष बाण से क्या बोलते हैं, धनंजय। क्या बोलते हैं दोस्तों, धनंजय। तो भरत जी भाई, अब वो तो नाटक चल रहा है उनका, तो उसमें तो धनंजय बाण भी होगा, ठीक है। मीनाक्षी सुंदरम, अब भैया मीनाक्षी जहाँ निवास कर रहे हैं तो वो इतनी सुंदर है कि बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। तो ये भी कहाँ से संबंधित है, भरत जी से। पद्मा, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा किसे बोलते हैं, पद्मा मुझे शायद एक मतलब एक माता जी को बोलते हैं, देवी को बोलते हैं पद्मा। पद्मा शायद लक्ष्मी माता या सरस्वती जी का ये कोई पर्यायवाची है। तो ये भी भाई जहाँ पर भरत जी का नाटक है वहाँ पे पद्मा जी भी होंगी। उर्मिला, उर्मिला कौन थी, उर्मिला सीता मैया थी। आपको पता है उर्मिला कौन थी, उर्मिला, उर्मिला शायद पर्यायवाची सीता मैया का है। और एक उर्मिला देखो जो लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी ना, उनका नाम भी उर्मिला था। तो भाई भरत जी का नाटक चलेगा, वो चारों भाई रहेंगे तो उर्मिला भी वहीं पे भी होंगी। तो देखो भरत जी के नाटक में कौन कौन थी, एक बार देखो रिलाइज करो ना, मीनाक्षी श्रीनिवासन, भैया मीनाक्षी वहाँ पे निवास करती थी और धनंजय चलाते थे भरत जी, तो पीवी धनंजय। मीनाक्षी सुंदरम, भाई मीनाक्षी इतनी सुंदर थी कि बहुत सुंदर। देखो पद्मा जी भी वहाँ पे रहेंगी क्योंकि वो भी तो रहेंगी। उर्मिला, उर्मिला तो आपको असली रहेंगी क्योंकि लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला जी, ठीक है। अब देखो आगे, अगर देखो कुछ गलती हो रही है उसको माफ कर देना क्योंकि मैं इस कहानी को बना रहा हूँ सिर्फ, है ना। और आगे बढ़ते हैं, ये रही देखो, अब देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति। भाई भरत जी का नाटक चल रहा है तो वहाँ पर तो कृष्ण भगवान भी होंगे, भाई कृष्ण भगवान की मूर्ति होंगी। तो भरत जी के नाटक में कौन कौन होंगे, कृष्ण भगवान भी होंगे, समझ रहे हो भाई। भगवान का नाटक चल रहा तो भगवान पूरे होंगे ना वहाँ में, है ना। अब देखो रुक्मणी देवी, और जहाँ कृष्ण भगवान होंगे ना, जहाँ कृष्णा होंगे तो वहाँ पे रुक्मणी भी होंगी। आपको पता है रुक्मणी कौन है, कृष्ण भगवान की मतलब पत्नी थी। आपको पता है कि नहीं रुक्मणी जी, भाई ये गोपियाँ थी तो जहाँ कृष्ण भगवान रहेंगे वहीं रुक्मणी जी रहेंगी। इतनी सी बात सबको समझ में आई। भरत जी के नाटक में कौन कौन है, भाई मीनाक्षी सुंदरम भी है, मीनाक्षी श्रीनिवासन भी, और धनंजय भी चलाते हैं तो पीवी धनंजय भी हैं। देखो मुझे याद होगा तो तुमको भी याद होना चाहिए। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे जुड़े हैं, भाई यामिनी कृष्ण मूर्ति भरत जी की। कृष्ण आज भी कहाँ पे रहेंगे, भरत जी के नाटक में। रुक्मणी जहाँ कृष्ण जी रहेंगे वहीं पर रुक्मणी जी रहेंगी, तो भरत जी के नाटक में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाई, अच्छी लग रही होगी ट्रिक। अगर बोर हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार उसको देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य, देखो ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये है ना कृष्ण मूर्ति, तो भरतनाट्यम से तो ये संबंधित है, कुचिपुड़ी से, ठीक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जी दोनों से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। पद्मश्री बना था इनको कब मिला दोस्तों, पद्मश्री 1968 में, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। और पद्म भूषण मिला इनको 2001 में। देखो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था इनको, 1983 में। कब मिला दोस्तों, 1983 में। यहाँ तक सबको समझ में आई, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार और रिपीट करके देख लेना, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस आध घंटा की वीडियो है ये, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये रुक्मणी देवी जहाँ कृष्ण भगवान होंगे वहाँ रुक्मणी होंगे, जहाँ रुक्मणी होंगे वहाँ भरत भी होंगे। भाई कहानी बनाई है, इसको सीरियसली मत लेना। देखो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ठीक है। और कला क्षेत्र क्या है इनकी, मतलब संस्था क्या थी, कला क्षेत्र, कौन की, रुक्मणी देवी की। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, कला क्षेत्र कब हुई थी, 1936 में। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। ऐसी ट्रिक जानने के लिए इसको फॉलो कर लीजिए भैया, ये चैनल को। ये ना डांस मांस ऐसे याद नहीं होते। अब देखो दो चीज़ें बना गई, मैं इनको भी ट्रिक में शामिल करने वाला हूँ। पद्म भूषण कब मिला था, 1956 में। कब मिला था दोस्तों, 1956 में रुक्मणी जी को, ठीक है, रुक्मणी अरुंडेल को। संगीत नाटक अकादमी मिला था उनको 1957 में। कब मिला दोस्तों, 1957। और भरतनाट्यम के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान है। पुनरुद्धार मतलब समझ रहे हैं, जो भरतनाट्यम मतलब एक समय के बाद ऐसा आ गया था कि कोई नहीं मतलब उसको करता था, उन्होंने फिर इनने डांस करके फिर से उनका पुनरुद्धार किया है, ठीक है। देखो अब जहाँ पे भरत जी होंगे, जहाँ पे कृष्ण भगवान पूरे भगवान होगा सुंदरम, तो वहाँ पे भैया सरस्वती भी होंगी, है मीनाक्षी सुंदरम होंगी, भरत जी होंगे, तो वहाँ पे भाई नाटक में तो पूरे देवता मिले हुए, तो वहाँ पे सरस्वती भी होंगी। आपको समझ में आ रही। और किसके नाटक में, भरत जी के नाटक में। तो भरत जी के नाटक में कौन भी है, सरस्वती भी है। तो भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, बाला सरस्वती। इनको पद्म भूषण कब मिला दोस्तों, 1957 में। कब मिला दोस्तों, 1957 में। और पद्म भूषण कब मिला, 1977 में। 1977 में। यहाँ तक सबको समझ में आई। अब देखो मृणाली साराभाई, ये थोड़ा ना डिफरेंस है बट याद रखना है आपको। मृणाली
सारा मृणालिनी साराभाई। तो ये थोड़ा डिफरेंस है ये भी, लेकिन भरतनाट्यम से ही संबंधित है। इतनी सी बात सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों। देखो मृणाली भी किससे संबंध है? भरतनाट्यम से, ठीक है। पद्मश्री कब मिला था इनको? 1965 में। कब मिला दोस्तों? 1900। जो थोड़ी डेट थोड़ी लेट याद होती है तो इनको लिख लिख के देखना एक बार। और संगीत नाटक अकादमी कब मिला इनको? 1994 में दोस्तों। कब मिला मेरे प्यारे भाइयों? 1994 में, ठीक है। अब देखो जहां भरत जी का नाटक चल रहा है वहां पे भैया कृष्ण भगवान भी हैं, तो वहां पे बैजंती माला भी होंगी। भाई कितने ना चढ़ावे बैजंती माला, माला कौन चढ़ाई? बैजंती माला के चढ़ाई भाई, भगवान को चढ़ाएंगे। तो भरत जी का चल रहा था नाटक, क्या चल रहा था? नाटक। तो वहां पे बैजंती माला भी होंगी भाई, होंगी कि नहीं? अब कौशली बात है यार, बैजंती माला होंगी। तो शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम से। और किसके नाटक में? भरत जी के नाटक में। तो वहां पे बैजंती माला भी सम्मिलित होगी। प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं ये बैजंती माला। और संगीत नाटक अकादमी मिला उनको 1983 में। कब मिला मेरे प्यारे भाइयों? 1983 में। देखो ऐसी ट्रिक है कि तुम कभी नहीं बोलोगे भाई भरत जी का नाटक बना दिया मैंने तो, और आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना? फनी है ना, बढ़िया मजा आ रहा होगा। देखो सोनल मानसिंह। अब भैया सोनल मानसिंह, सैमसंग समझ, इसको सैमसंग मोबाइल से समझो। सोनल मानसिंह। अब भरत जी के नाटक में भाई पहले मोबाइल से नहीं चलते थे, सोनल, है ना सिग्नल पकड़ते थे। तो सोनल मानसिंह। तो भाई एक बात ऐसे याद रखना, किसी को चिट्ठी भेजना पड़ता था तो सिग्नल नहीं पकड़ते थे। तो सोनल मानसिंह किससे? भरत जी के नाटक में सिग्नल नहीं पकड़ते थे। तो सोनल मानसिंह किस से संबंधित है? एक तो भरतनाट्यम और उड़ीसी, ये दोनों से संबंधित है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई मेरे प्यारे भाई? बहुत अच्छे से समझ में आ रही? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अगर बोर हो रहे हो तो बता दीजिए कमेंट करके एक बार कि भैया हम बोर हो रहे हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाऊंगा फिर। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताना, हाँ भैया ऐसी ट्रिक से बताना, ठीक है। सोनल मानसिंह किससे संबंध है मेरे प्यारे भाइयों? भरतनाट्यम और उड़ीसी, ठीक है। इनको पद्म भूषण कब मिला? 1992 में, ठीक है, ओके। और पद्म भूषण कब मिला? 2003 में, ठीक है। यहाँ तक मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति के बाद महत्वपूर्ण नाम बताइए। देखो मल्लिका साराभाई, ये मैंने अब तुमको बता ही दिए पहले नंबर, ये महत्वपूर्ण है ना। तो इनके नाम मल्लिका साराभाई। ये कहाँ से? भरतनाट्यम से। पद्मा मैंने आपको बता ही दिया किससे संबंध है? भरतनाट्यम से, ये कभी नहीं बोलोगे। और उर्मिला जी आपको बता ही दिया मैंने, उर्मिला है ना, ठीक है। तो उर्मिला जी किसका नाम था? शायद उन्हीं में से था। देखो देवी देवता का मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया। तो किसका था? भरतनाट्यम। उर्मिला भी उन्हीं का नाम था ना, एक कोई एक उनमें जैसे सीता माता, उर्मिला, इस प्रकार से नाम था ना शायद सबका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक सबको समझ में आया ना? उर्मिला सत्यनारायण किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया को मुझे उम्मीद है। देखो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना, अब नृत्यांगना पढ़ेंगे, है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स विथ हेडिंग, ठीक है, और विथ हेडिंग सहित। देखो कुचिपुड़ी है ना, जो कुचिपुड़ी। अब अपन पढ़ेंगे डांस, कौन सा फोक डांस, सॉरी कौन सा डांस पढ़ेंगे, कौन सा क्लासिकल डांस पढ़ेंगे? कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी भैया, कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी है और कृष्ण भगवान को चढ़ा दी। भगवान तो कैसी भी पुड़ी खा लेते हैं यार कृष्ण भगवान। तो कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंध कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, मैंने इसको पहले ही बता दिया। इनको पद्म भूषण अभी मैंने बताया कब मिला? 2001 में, ठीक है। और पद्म भूषण 2016 में कुचिपुड़ी में, ठीक है दोस्तों। और संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 1983 में। देखो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर जाना, टेलीग्राम पर, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बनी रही। मैंने PYQ रखे हैं। राधा रेड्डी कौन कौन? देखो एक बात बताओ ना, कुचिपुड़ी से जितने भी रेड्डी शब्द के ना जो भी व्यक्ति है ना, सबके से संबंध है कुचिपुड़ी से। ये बहुत याद रखना, जितने भी रेड्डी नाम से व्यक्ति है ना, रेड्डी, तो वे सब किससे संबंध है? कुचिपुड़ी से, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो किससे संबंध है? कुचिपुड़ी। यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो इनको पद्म भूषण कब मिला था रेड्डी जी को? इनको मिला था 2013 में, और पद्मश्री मिला था 1984 में, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर देखो डेट याद नहीं रख पाओगे तो कम से कम इतना तो याद रख लेना कि ये किससे संबंध है, तो क्या करते हैं, ठीक है। दीपिका रेड्डी, देखो मैंने बोला जितने भी रेड्डी हैं इसी से संबंधित। दीपिका रेड्डी ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी, ये जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, 2017 में मिला था संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में मेरे प्यारे भाइयों। शोभा नायडू किससे संबंधित है?
कुचिपुड़ी से। भाई कच्ची पुड़ी बना दी, वो बोले अरे शोभा ना आ रही है यहाँ पे, कच्ची पुड़ी बना दी है तुमने। तो भैया कुचिपुड़ी किससे संबंधित, शोभा नहीं आ रही है यहाँ पे। कुचिपुड़ी कहाँ से, शोभा नायडू से, ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित है शोभा नायडू, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला था 2001 में, कुचिपुड़ी से संबंधित, और 2001 में पद्मश्री मिला किसको, शोभा नायडू को। पद्माजा रेड्डी, पद्मा, देखो जितने रेड्डी शब्द में आए वो किससे संबंध है, कुचिपुड़ी से। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे भाइयों। देखो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1966 में इनको, ठीक है। उड़ीसी, अब पढ़े तो उड़ीसी डांस। हाँ, अब जितने भी पात्रा है ना वो उड़ीसा से संबंधित हैं, जितने भी महापात्रा रहे, केलुचरण महापात्रा, जितने भी पात्रा नाम जिसके पीछे हैं वो किससे संबंध है, उड़ीसी से, ठीक है। तो केलुचरण महापात्रा किससे संबंध है दोस्तों, उड़ीसा से। किससे संबंध है दोस्तों, उड़ीसा से। पद्म भूषण मिला था इनको 2000 में, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रही हो मेरे प्यारे भाइयों। पद्म भूषण मिला था 1988 में। कब मिला मेरे प्यारे भाइयों, 1988 में, ठीक है। यहाँ तो इनको पद्मश्री कब मिला, 1974 में। अरे इसको पढ़ लो एक बार, ये वीडियो से बाहर कुछ जाएगा नहीं, तुम देख लेना, इससे ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोल दिया भाई, हमने भी पेपर निकाले हैं, बहुत एग्जाम निकाले हैं। अभी छोटा चैनल है, आपको लग रहा होगा कि भाई नया चैनल है, नया नहीं है। आपको पढ़ाने की स्किल भी समझ में आ रही होगी, हाँ ये एक्सपर्ट है ना, ठीक है। संयोजकता पाणिगिरी किससे संबंध है दोस्तों, उड़ीसी से। तो पद्मश्री कब मिला, 1975 में। कब मिला दोस्तों, 1975 में, ठीक है। माधवी मृदुगल ये भी किससे संबंध है दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित है। माधवी संयोजकता पाणिगिरी किससे संबंध है, उड़ीसा से। माधवी जी किससे संबंध है, उड़ीसा से, मतलब उड़ीसी से, उड़ीसी डांस से, ठीक है। और उड़ीसी डांस कहाँ का, उड़ीसा का। इतनी सी बात याद आई ना। पद्मश्री मिला इनको 1990 में। कब मिला मेरे प्यारे भाइयों, 1990 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी आप इनको मिला है 2000 में। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे भाइयों। अब चलते हैं कथकली। कहाँ पे आते हैं अपन, कथकली। देखो जो कथकली है ना वो कहाँ का है, कथकली कहाँ का दोस्तों बताइए। कथकली है केरल का। कहाँ का, कथकली कहाँ का, पहली बात तो केरल का है, ये केरल का है, ठीक है। मैंने ये बातें पूरी पहले बता चुका हूँ सामने, याद करना है। और कलामंडलम गोपी कथकली से संबंध है। कलामंडलम गोपी किससे संबंध है, कथकली, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला 2010 में। कब मिला मेरे प्यारे भाइयों, 2010 में, ठीक है। और केरल कलामंडलम से जुड़ी है, ये दिख रहा है, केरल से ही संबंध है, ठीक है, कथकली। और कथक कहाँ का, यूपी, उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जो मेरा फेवरेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ से है, यूपी से। और देखो इनके प्रमुख घराने, अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख घराने। तो देखो कथक के प्रमुख घराने कहाँ कहाँ दोस्तों, एक तो लखनऊ घराना प्रमुख है ना, और जयपुर घराना, ठीक है। लखनऊ घराना और जयपुर घराना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, और एक और यहाँ पे बनारस घराना। तो 3 घराने यहाँ पे बहुत प्रमुख रहते हैं यहाँ पे, एक और बनारस घराना। अब इसके प्रमुख कलाकार भी समझते हैं। देखो महाराज, जितने भी महाराज आना वो कथक से संबंध है। देखो बिरजू महाराज तो किससे संबंध है, कथक से। सितारा देवी ये भी किससे संबंध, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि सितारा देवी किससे संबंध। अक्सर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सितारा देवी किससे संबंधित है। तो आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, कथक से, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कथक, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ खोल के, ठीक है। तो किससे संबंध है, कथक से। गोपी कृष्णा, कृष्ण जी ने जन्म कहाँ पे लिया था दोस्तों, यूपी में। और यूपी से संबंध क्या है, कथक। तो कथक कहाँ से संबंधित है, गोपी कृष्णा कहाँ से संबंधित है, कथक से, ठीक है। कुमुदनी लखिया भी कहाँ से संबंध है मेरे प्यारे भाइयों, कथक से, ठीक है। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखो कथक में घुंघरू, घूमर, चक्कर प्रमुख होते हैं। जो कथक नृत्य है ना, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नृत्य में घुंघरू घूमर का प्रयोग किया जाता है, कौन से नृत्य में घुंघरू घूमर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से नृत्य में किया जाता है दोस्तों, कथक में। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों। मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, आपको आना चाहिए समझ में। और भाई इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो आपको मैं अक्सर डालता रहता हूँ, टॉपिक वाइज डालूंगा। और लूसेंट का अपनी सीरीज चल रही है, लूसेंट भी देख लो शुरू से लेके एंड तक। बहुत कंटेंट दे रहा हूँ उसमें, उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। एक बार देख लो, बस एक बार देख के आ जाओ। देखो मुगल दरबार में इसका विषय क्या हुआ करता था, मुगल दरबार में, और इनका क्या हुआ करता था, मुगल दरबार में इनका विषय हुआ
सॉरी विषय नहीं, इनका मुगल दरबार में क्या हुआ, इनका विकास हुआ, इनका कथक का। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य आपको मैंने बता दिया था कहाँ से संबंध है, मणिपुर से। मणिपुरी नृत्य कहाँ से संबंध है दोस्तों, मणिपुर राज्य मैंने बता दिया, मणिपुर से। देखो मुख्य विषय क्या है, राधा कृष्ण लीला। मणिपुरी में देखो मैंने आपको बताया था वो मोहिनीअट्टम था, ये है मणि। अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन सा नृत्य है ना, कौन सा नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, राधा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया, तो मणिपुरी। क्या बताना, मणिपुरी। ठीक है, और देखो वेशभूषा क्या सिद्ध, लंबे घेरदार परिधान। इनकी वेशभूषा, भाई भगवान कृष्ण भगवान कैसे कपड़े पहनते थे, लंबे घेरदार परिधान। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ड्रेस, यहाँ पर ड्रेस दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन से हैं, गुरु विपिन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखने ला मेरे भाइयों। झावेरी बहना, अब मणिपुर से जितने भी 3-4 बहना है, तो झावेरी बहना किससे संबंधित है, पूरी मणिपुर से। ठीक ना, झावेरी बहना और गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है, मणिपुर से। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गुरु विपिन सिंह को मिला था। कब मिला था, 1956 में। ठीक है, कब मिला था दोस्तों, 1956 में। झावेरी बहना समझ रहे हो, नैना दर्शना झावेरी, ये 3-4 बहनें थी ना, नैना दर्शना झावेरी, और एक और नाम था ना झावेरी में 3-4 बहनें थी, है ना। तो ये किससे संबंध थी, मणिपुर से, मणिपुरी से झावेरी बहनें, आपने सुना होगा अक्सर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था गुरु विपिन सिंह को। कब मिला था दोस्तों, 1956 में। ठीक है, मणिपुर को वैष्णव भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है। मणिपुर को किससे, विष्णु भक्ति। आप देखो वैष्णव भक्ति मैंने आपको अपने पढ़ा था पहले, नहीं मैंने लूसेंट के जो पढ़ा रहा था उसमें बताया वैष्णव भक्ति के बारे में, तो वहाँ पे आप एक बार देखना, तो मैंने वैष्णव भक्ति के बारे में बताया। तो ये किससे संबंधित है, मणिपुरी को किससे संबंधित माना गया, किससे जोड़ा गया, वैष्णव भक्ति से। ठीक है, देखो मोहिनीअट्टम, अब आगे गुड क्वेश्चन पे। और ये मोहिनीअट्टम तो आप समझ, मोहिनीअट्टम का मतलब समझ रहे हो, महिलाओं द्वारा किया जाता। अब विष्णु भगवान ने रखा था मोहिनीअट्टम में मोहिनी जी का रूप, एकदम सुंदर रूप, भस्मासुर को भस्म करने के लिए। किसको, भस्मासुर को भस्म करने के लिए। अब भाई भस्मासुर को भस्म क्यों करना था, क्योंकि वो जिसके सिर पे हाथ रखता था तो वो भस्म हो जाता था। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, शंकर जी गए भगवान विष्णु जी के पास कि प्रभु वो तो लीला खत्म होने वाली है, वो हर किसी पे हाथ रख रहा है और भस्म होते जा रहा है, वो मेरे ऊपर पड़ा है कि मैं तुम पे मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, मतलब हाँ इस प्रकार से। तो भगवान ने कहा टेंशन मत लो, अभी हाल जा रहा हूँ। बे गए ना, बिल्कुल मोहिनी का रूप रख के, मोहिनी का रूप रख के गए और मोहिनीअट्टम नृत्य किया, और उन्होंने ऐसा हाथ किया और अपने सिर पे रख लिया, और भस्मासुर ने भी ऐसा हाथ किया और अपने सिर पे रख लिया, तो बस वो भी भस्म हो गया। तो मोहिनीअट्टम किससे संबंध है दोस्तों, केरल से है। और किससे संबंध, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भगवान विष्णु की कथा लीला के अनुसार है। देखो भक्ति और श्रृंगार, इनका विषय क्या है, भक्ति और श्रृंगार मोहिनीअट्टम का। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो प्रमुख कलाकार क्या, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम की कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, भारती शिवजी। अब ये तो तुम याद रख लोगे कि शिवजी ने किसको वरदान दिया था, भस्मा जी को, भस्मासुर को। तो वहाँ पे भारती शिवजी भी हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत के शिवजी। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना, बस एक ट्रिक है। कौन गए थे विष्णु भगवान के पास, शिवजी। तो एक क्यों गए थे कि मोहिनीअट्टम का रूप रख लो भैया आप। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं अपन PYQ, जहां आपको उम्मीद थी, जहां आप लास्ट तक बने रहे हैं, क्योंकि आपको पता था कि PYQ नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं PYQ 20 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित दोस्तों, तमिलनाडु। अब आप एक बार में ऐसे आंसर देते जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरी वाइज जो भी उनकी डेफिनेशन थी सब बताता गया। मोहिनीअट्टम किस राज्य शास्त्रीय नृत्य संबंध है, केरल से। और SSC GD 2018 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कथकली किस राज्य से संबंधित दोस्तों, केरल। कथकली भी किससे संबंधित है, केरल। और कब पूछा गया, ग्रुप D
ग्रुप रेलवे ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन, कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों? ये रहे। और PYQ, उड़ीसी नृत्य, उड़ीसी नृत्य किससे संबंध है? उड़ीसा से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। और SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मणिपुरी, मणिपुर का SSC MTS 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन, मुझे पता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। SSC CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। तो कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सत्रिया नृत्य कहाँ का? असम का। कहाँ का? SSC GD 2021 का क्वेश्चन है, असम का। देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, एक लाइक तो आप पे बनता है ना, प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया कर यार, फ्री में इतना कंटेंट दे रहे हैं आप। एक लाइक से हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, ट्रस्ट करोगे फिर और ऐसे अच्छे मैं बहुत ऐसे वीडियो बना कर डाल दिया करूँगा टॉपिक पे, आप एक बार देख लिया करें एक नज़र में। ठीक है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम दोस्तों। कौन सा? भरतनाट्यम। SSC CGL 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? ये क्वेश्चन है रेलवे NTPC 2030 वर्ष 2000 में। कब मिला था शास्त्रीय? जब मैंने पूछा था ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है, केंद्र बार पूछा गया है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों? 2000 में। ठीक है, 2000 वर्ष में। तो ये नया भी है और इतनी बात आपको पता है। कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से दोस्तों? तो लखनऊ, जयपुर और बनारस। ठीक है, ये अभी मैंने बताया था। कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से? लखनऊ, जयपुर और बनारस। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सीधा, यूपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो इसको लो, एक क्लास को लो भाई साहब, लो, इसको मत छोड़ना, नहीं आप पीछे रह जाओगे। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था ना, SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन। कब का? 2017 का। ठीक है, कौन है? भरत मुनि। मैंने अभी बताया था जस्ट मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? नाट्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद। अभी बोला था ना मैंने, नाट्यशास्त्र को क्या बोला जाता है? पंचम वेद। मैंने बोला था कि 5 वेदों का वर्णन होगा, इसलिए पंचम वेद बोलते हैं। ठीक है। किसको? नाट्यशास्त्र को। किसने रचना की है? भरत मुनि ने। कथकली किन महाकाव्यों पर आधारित है? मैंने बताया था कथकली रामायण और महाभारत में। कथकली मैंने बोला था वो महिला डांस करती हैं, लेकिन ये तो है तो पुरुषों से संबंधित, बट लेकिन ऐसे याद करने के लिए बोला था, रामायण और महाभारत। SSC GD 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किसके द्वारा गाया जाता है? सॉरी, गाया नहीं, मोहिनीअट्टम मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा। अभी हाल मोहिनीअट्टम पे तो मैंने बहुत अच्छी कहानी बता दी आपको। ठीक है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? सादर। ये क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं कि क्या नाम था भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये पढ़ा था कि भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित? तमिलनाडु से। लेकिन CHL 2018 में पूछा गया है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। उड़ीसी नृत्य के पुनरुद्धार में किसका? देखो केलुचरण महापात्रा। उड़ीसी नृत्य को सब पुनरुद्धार किसने किया? पुनरुद्धार मतलब दोबारा से इसका नया जीवन किसने दिया है? केलुचरण महापात्रा ने। SSC CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ। कुचिपुड़ी नृत्य किस संगीत पद्धति से संबंधित है? बताओ। ये क्वेश्चन बताया था। जब ऐसे क्वेश्चन आता ना, अच्छे के दिमाग घूम के पीछे हो जाते हैं। कब पूछा गया? 2000 GD में पूछा गया 2022 में। कुचिपुड़ी किस संगीत पद्धति से संबंधित है? कर्नाटक संगीत। मैंने बोला था कुचिपुड़ी भाई कर्नाटक मत का रहे, संगीत बजा रहे। ठीक है। मणिपुर नृत्य का मुख्य विषय क्या है? मणिपुरी नृत्य का मैंने बोला था रामकृष्ण लीला। मणिपुर में किसकी लीला का वर्णन किया गया? रामकृष्ण लीला का। यहाँ तक सबको समझ में आई होगी दोस्तों। मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ वीडियो। कथक नृत्य का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ? कथक नृत्य कब हुआ था? मुगल दरबार में। मैंने बोला था वो जो कि कथक नृत्य का विकास कहाँ हुआ? मुगल दरबार में। SSC MTS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? श्रीमंत शंकरदेव। अपना लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और मैंने आपको विद प्रैक्टिस सहित मैंने आपको बता दिया। मैंने 10 बार चिल्ला के बता दिया कि एग्जाम बूस्टर SSC चैनल पर जाना, टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। क्यों नहीं जा रहे हो मेरे भाई? तो और एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए ट्रिक सहित और ऐसे प्रैक्टिस सहित पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ा परिवार बनाएं। अगर आप मेरा बड़ा परिवार नहीं बनाओगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, चलते हैं, बाय।